आप लोग सौभाग्यशाली हो, आप समझो या ना समझो, स्वामी जी तो सारी पीड़ा आपके सामने रखते रहते हैं, फिर भी आप ना समझो तो मैं समझता हूं कि समझाने के लिए साक्षात नारायण सामने बैठ जाए तो वे नहीं समझ सकोगे, समझ जाए तो समझ चुके हैं। पर बहुत सारे गुरु लोग ऐसे होते हैं, वो प्रकट नहीं करते हैं जल्दी से। संभवतः विरजानंद जी ने भी प्रत्यक्ष रूप से उन बातों को प्रकट नहीं किया होगा जब जब ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद उनके पास पढ़ रहे थे। पर जब जाने का समय आया, जब लौंग लेकर के वो पहुंचे, तब विरजानंद जी ने कहा, दयानंद क्या मेरी विद्या का जो मैंने तुझे सिखाया है उसको इस लौंग के रूप में ही मुझको चुकता करके जा रहे हो? स्वामी दयानंद ने कहा, गुरुवर आप आदेश तो करो, आज्ञा तो करो। तब विरजानंद जी ने कहा, यह देश देखो, चारों ओर अंधकार है, यहां पाखंड का बोलबाला है, यहां अत्याचार है, यहां पर धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। जाकर के जरा इस देश को प्रकाशित करो। इस विद्या से, इस ज्ञान से जो वैदिक धर्म लुप्त हो चुका है उसको पुनः स्थापित करो। संभवतः दयानंद के मन में यह तो बात थी कि उनको पहले से ही धर्म को लेकर के एक निर्भ्रांतता उनके अंदर थी, परंतु गुरु आदेश ने उसको 1 गुना को 100 गुना कर दिया। क्योंकि सच बताएं, आप या हम, मैं अपने पर भी ले लूं तो हम उसको ही करते हैं जो हमने सोचा होता है। हम कहते तो ये हैं कि हमको कहा इसलिए करते हैं जो जो मन आता है, तो क्योंकि मन के विरुद्ध कोई कह दे अच्छा भी काम हो, अच्छे काम तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपके मनो अनुकूल ना हो तो वो अच्छा काम भी ज्यादा दिन नहीं चलता है। परंतु यदि आपके मन में बीज के रूप में हो और गुरुजनों का आज्ञा उसी कार्य के लिए हो, तो इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। इसलिए गुरुजन क्या चाहते हैं, हम अपने मन में पहले से वो खाका खींच करके उस तरह से अपने को तैयार करना शुरू कर दें तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए आपको यहां तैयार किया जाता है। उतना बड़ा काम क्यों नहीं हो पाता है? संभवतः इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में वह जो एक खाका तैयार होना चाहिए ना, एक जो प्रारूप बनना चाहिए, वो हम पहले से उस रूप में नहीं बना पाते हैं। जब गुरु का आज्ञा भी हो जाए, हम उतना ही कर पाते हैं जितना हमारे मस्तिष्क में हमने उसका एक स्वरूप निर्धारित किया होता है। यदि बड़ा स्वरूप बनाया होता तो शायद हम बड़ा काम भी कर लेते हैं। सदैव स्वामी जी बार बार कहते हैं ना, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। इसका अर्थ यही है कि यदि बड़ा करना है तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे, बड़ा सोचो तो बड़ा परिश्रम करो। दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि विद्या और ज्ञान की व्यवहार पक्ष साथ चलता है, ऐसे ही। तो इसी तरह से यह बड़ी बात है कि आचार्य का जो प्रिय धन है, आचार्य का प्रिय धन हमको पहले पता होना चाहिए कि गुरुजी क्या चाहते हैं। हमको उसी तरह से अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। वही आचार्य का प्रिय धन है। और प्रिय धन देने वाला शिष्य महाधन्य है। वह गुरु से भी बढ़कर के मैं समझता हूं कि वह आगे उसके पथ को बढ़ाने वाला है। इसीलिए कहा कि आचार्य के लिए तुम क्या करना, प्रिय धन दे करके। बाकी गृहस्थ बनने के लिए उपदेश इसलिए था, प्राचीन काल में इतनी जनसंख्या नहीं थी, इतनी आबादी नहीं थी, सभी लोग बड़े सात्विकी भाव में जीते थे, बहुत वैराग्य में जीते थे। यदि गुरुजन इस तरह का उपदेश न करते होते तो इस सृष्टि परंपराएं खंडित हो जाती। इसीलिए कई लोग कहते हैं जो प्राचीन ऋषि लोग थे वो गृहस्थी थे, बड़े बड़े साधक थे, वो गृहस्थ थे। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहते हैं कि 84 करोड़ ऊर्ध्वरेता ऋषि हुए हैं। उनका बहुत बड़ा इतिहास है।
परंतु हाँ, ये सत्य बात है कि जिनको हम जानते हैं उनमें से अधिकांशतः गृहस्थ थे। ये बात तो सत्य, पर नहीं जानते थे ऐसा मतलब नहीं कि बाकी थे ही नहीं साधक, वो निष्प्रिय थे। पर वो भी निष्प्रिय होते हुए भी थोड़ा स्प्रिय इसलिए थे क्योंकि लोगों को पता चले इसलिए, पर वहां पर भी वो त्याग और तप के द्वारा जीवन को जीते थे। हमको यह जानना है। मुझको तो घटना याद आती है, कई बार आप लोगों को देखता हूं, हालांकि मैं ऐसा आप लोगों के साथ नहीं सोचता हूं। गुरुकुल में था, हमारे साथ था, एक ब्रह्मचारी पढ़ता था, तो बहुत हो गई, तो उसने तो बड़ी लंबी चौड़ी सी कहानी कही थी। उसने कहा था कि क्या ये लोग जा करके कहते हैं, वैसे तो बोले हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है और वैसे भी बच्चे कम पैदा करते हैं, और उसके बाद में बोले कुछ ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचारी रहो, शादी नहीं करना, बोले हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी, आबादी कम हो जाएगी, फिर बोले हम वैसे अल्पसंख्यक हो जाएंगे देश में। मैं कहा तूने ठेका ले रखा है अल्पसंख्यक न होने का। फिर उसके बाद में कहा नहीं मैं जाऊंगा। मैंने कहा जा। बोला मैं शादी करूंगा। मैंने कहा कर। बोले नहीं नहीं मैं रामकृष्ण पैदा करूंगा। तो मैंने कहा कर लो भैया। अभी भी कभी आता मेरे से मिलने के लिए ना, मेरे हम लोग बचपन का दोस्त, अभी आता, अभी 2-3 बच्चे हैं उसके। मैं हंस के कहता हूँ, मैंने कहा भैया तेरे रामकृष्ण पैदा हो गए? बोले हाँ। तो मैं वहां देखूंगा क्या बनेंगे। तो ये कितना सुगम है ना हमारी हिंदू संस्कृति, जो इसको सनातन वैदिक परंपरा माने। तो आप देखना, मैंने देखा है जहां भी हम जाते हैं सभी लोग बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत सत्कार से, बहुत आदर से हमारी प्रति भावनाएं रखते हैं। पर यदि एक बात हो कि सब अच्छे एक ब्रह्मचारी को, अच्छे सन्यासी को, अच्छे वानप्रस्थ को सब सम्मान करना जानते हैं, पर यह थोड़ा सा कठिन होता है कि वो ब्रह्मचारी, वह सन्यासी अपने घर से पैदा हो जाए। पड़ोसी के बच्चे अच्छे लगते हैं सन्यासी बनते हुए, पर हमें पड़ोसी से छोड़ करके अपने घर में खड़ा होना है, इस आदर्श को बनाना है, यह बड़ी बात है। तो इसके बाद में यह जीवन हमको गुरु आज्ञा में, गुरु का कोई आज्ञा नहीं होता। उससे तो देखा जाए तो हम सोचे कि गुरु जी आज्ञा करते हैं, कुछ आज्ञा नहीं करते हैं गुरु जी। सच बात तो यह है कि हमारे लिए जो बहुत अभिष्ट हो उसको गुरु जी चाहते हैं, तो जो हमारा अभिष्ट हो हमको वो करना चाहिए, जो हम करेंगे वही गुरु आज्ञा हो जाएगा। हमको इतना ही समझ लेना चाहिए। जो ऋषि लोग चाहते हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना वेदानुकूल, अभी बात आएगी, वेदानुकूल वही है जो अच्छा कार्य है। जो अच्छा कार्य हो तो सबको करना चाहिए, हमने अच्छा काम कर लिया तो वो सबके अनुकूल हो गया। इतनी ही बात है समझने की। पहले कहा सत्यम वदह, समझने की बात है। अब कह रहे हैं सत्यान्न प्रमदितव्यम। सत्यम वदह और सत्यान्न प्रमदितव्यम में इसमें क्या फर्क है? जब कह दिया कि हमको सत्य बोलना है, सत्य भाषण करना है, फिर पक्का कर रहे हैं उसको, भाई उस सत्य भाषण में कभी प्रमाद मत करना, भूल मत जाना, यानी कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप समझो। धर्मान्न प्रमदितव्यम, अभी धर्मम चर कहा था ना, फिर कहा कि धर्म के आचरण करने में कभी गलती से भी प्रमाद मत करना, पक्का कर रहे हैं। बेटा धर्म का आचरण करना, फिर कहा बेटा धर्म का आचरण करते समय ना कभी प्रमाद मत करना, शायद प्रमाद भी आ जाए। तो इसको आपको पुनः समझा रहे हैं। कुशलान्न प्रमदितव्यम, ये कुशल क्या है? ये ऋषिदानंद लिखते हैं आरोग्य और चतुराई को मत छोड़। आरोग्य और चतुराई, चतुराई का मतलब चालाकी नहीं है। कुशलता का मतलब यह है कि जो तुम्हारे लिए हितकारी हो पर दूसरों के लिए भी वह अहितकारी हो। कुशल शब्द का अर्थ यह है सीधा सीधा सा। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लिए तो हितकारी होता है पर दूसरे के लिए अहितकारी होता है। कुशल का मतलब यह होता है जो हमारा भी हित करे, दूसरे का भी हित होता हो, जिससे ऐसे कर्म को हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें आरोग्य भी आ गया, उसमें विद्या भी आ गई, उसमें बुद्धि भी आ गई, उसमें कुशलता भी, सब चीजें आ गई, उसको करना है हमको। फिर आगे कहा भूतेन प्रमदितव्यम, और इसमें ऋषिदान लिखते प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि को मत छोड़, कि जो प्राणियों के लिए, हित के लिए, उत्तम वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए जो बात हो हमको उसको नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, पहले कहा स्वाध्याय मा प्रमदः,
दोबारा फिर कह रहे हैं कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मनन, पढ़ना पढ़ाना, इन प्रवृत्तियों को हम न छोड़ें। देव पितृ कार्याभ्यम न प्रमदितव्यम, देव, विद्वान और माता पिता, जहां से हमको सीखने को मिल सकता है, जो हमारे सम्माननीय हैं, जो हमारे लिए हित सोचते हैं, जो हमारे लिए उपकार कर सकते हैं, जो हमारे लिए कभी भी किसी तरह से अनिष्ट नहीं करते हैं, ऐसे माता पिता, ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुजन जो हमारे हित के लिए सोचते हैं, हित के लिए लगे हुए हैं, स्वप्न में भी हमको उनके अहित के लिए नहीं सोचना है, उनके अनिष्ट के लिए नहीं सोचना है, या उनके विषय में हमको कभी नकारात्मक ढंग से नहीं सोचना है, क्योंकि उससे उनका अहित कम होगा, उससे हमारी अवनति ज्यादा होगी। तो जीवन में जो हम पाना चाहते हैं हम नहीं पा पाएंगे। जैसे विद्वान का सत्कार करें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृ कार्याभ्यम न प्रमदितव्यम, कि हम माता पिता देव इनकी सेवा में प्रमाद न करें, सबका सत्कार करें, और जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म हैं उनको करें। यान्य नवोद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि तोयपास्यानि नो इतराणि। ये सारे जो मंत्र हैं, मैं अब अर्थ का थोड़ा बोलता हो जाता हूं, ये हमारे ऋषियों में ही ये बात रही है। आज के जो अपने आप को गुरु कहते हैं वो भी कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं कि जो हम कहें वो सब करना है, पर ये हमारे ऋषियों का बस का काम था। उन्होंने कहा कि जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनका ग्रहण कर, और जो हमारे गलत आचरण है उनको कभी न कर। एक बहुत बड़ा ऋषि ऐसा कह सकता है। यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि तोयपास्यानि नो इतराणि, ये सब नहीं कह सकते हैं कि यदि तुम मेरे अंदर कोई दोष दिखाई देता है तो कभी भी उसका आचरण मत करना, क्योंकि उससे मेरा भी भला नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हारा भी कभी भला नहीं होगा। इसलिए ऐसा कुछ करना कि जो मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु जो सत्य है उसको भी तुम आचरण कर लेना। यानी कि एक गुरु जो है वो शिष्य से यह अपेक्षा करता है कि उससे भी आगे वो पहुंच जाए। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। यह उपदेश हमारे ऋषि लोग दिया करते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ बैठ जाओ, उन्होंने यहां तक कहा कि जो हमारे बीच में मध्य में जो उत्तम धर्मात्मा विद्वान है, ब्राह्मण हैं, उनके पास जाकर के बैठो और उनका ही विश्वास करो। आज के गुरु घंटाल जो है ना, वो कहते हैं ना कि कान में मंत्र फूंक दे, दूसरे के पास मत जा, ऐसा कभी नहीं कहते थे। वो कहते थे तेरे को जहां विद्वान दिखाई दे, जहां धर्मात्मा दिखाई दे, तुम वहां जाना, वहां जाकर के विद्या ग्रहण कर लेना, क्योंकि जो मुझको आता था, मैं जानता था, मैंने वह तुमको सिखा दिया है। पर जो मुझको पता नहीं है उसको सीखने के लिए तुमको अन्यत्र जाना पड़े तो भी चले जाना। ये हमारे गुरुओं के आदर्श, ये हमारी गुरुओं की एक, मैं कहूं कि सहृदयता और एक बहुत बड़ी व्यापकता थी। ये प्राचीन काल में इस तरह की बातें कहा जाता था, वो बातें होती थी। तब हमारे यहाँ विद्या का, पठन पाठन का, श्रद्धा का, भक्ति का, सब चीज का एक वातावरण था। और लेने देने के लिए भी जब बात आई कि हमको दान देना हो, हमको कुछ कार्य करना हो, तो कहा कि उसके लिए यदि तुमको अच्छी चीज मिल रही हो, अच्छी चीज सीखना हो, तो श्रद्धा से भी सीखो, अश्रद्धा से भी सीखो। तुमको किसी को दान देना है, तुम्हारे अंदर भावना है तो भी दे दो, भावना नहीं है तो भी दे दो, भय से भी दे दो, भय से भी करो अच्छा काम। धर्म का आचरण हमको भय से भी करना चाहिए। जी, ये आपका वातावरण है। यहाँ पर हम एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आपको सख्त इसलिए रखा जाता है कि यदि आप थोड़ा आलस्य प्रमाद आ जाए तो आपको दंड दिया जाएगा। यह जो भय है यह आपको आलसी और प्रमादी होने से बचाता है। ऐसा ऋषि कहते हैं कि थोड़ा सा भय दिखा करके भी यदि धर्म का आचरण होता हो तो हमको करना चाहिए।
ये जो हमारे देश के अंदर जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, हमारी परिवार और समाजों की जो परंपराएं हैं, वो भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर जो परंपराएं हैं हमारी मर्यादाओं को बना करके रखती हैं, जिसके द्वारा आदमी विविध तरह के विकृतियों से बच जाता है। ऐसा विदेशों में नहीं है, इसलिए उन विकृतियों से वो नहीं बच पाते हैं। यदि वो परंपराएं जीवित हैं तो सिर्फ हमारे पूर्वजों की देन है, यह पूर्वजों की वजह से या उनके तपस्या की वजह से ये परंपराएं निर्मित हुई, उनकी वजह से ऐसा होता है। और आगे कहते हैं कि जो समदर्शी, पक्षपात रहित, योगी, अयोगी, आर्द्रचित्त, धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जैसे वो धर्माचरण में बरतें, धर्म मार्ग में चलें, वैसे तू भी उनसे वर्ता कर। कि जो अच्छे लोग हैं, जिनके हृदय में करुणा है, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, संभावनाएं हैं, जो इस देश दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, धर्म, संस्कृति और आध्यात्म में जीना चाहते हैं, जो अपने जीवन को लगाकर के भी बाकी जीवन को उन्नत और जागृत देखना चाहते हैं, उनका संग कर करके, उनसे वार्ता कर, उनके पास रह, ऐसा गुरुजन उपदेश दिया करते थे। एक तरह से गुरु भूमि में रहते समय भी, गुरुकुल में एक जगह पर एक स्थान में शिक्षा पाते हुए भी वो अपनी शिक्षा तो देते थे, पर वह गुरुजन आपको अन्यत्र के लिए भी तैयार करते थे। यह हमारी परंपरा थी। ऐसा नहीं कि आपने जितना यहां पर पढ़ लिया उससे आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। इन बातों से यह पता चलता है कि आपको जीवन भर सीखना है। जो कुछ यहां से पाया, जो नहीं पाया, उसके लिए भी आपको समझना है। हर क्षण इसको सीखना है कि मेरे को जहां अच्छा मिले, जो अच्छे लोग हों, जहां से जो हम कुछ पा करके अपना सुधार कर सकते हों, जो पा करके हम दुनिया का सुधार कर सकते हों, उसको पाने के लिए हमको कभी आलस्य और प्रमाद नहीं करना है। और लास्ट में कहते हैं, ये कहते हैं, एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतत् अनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवमुच्चैतदुपास्यम्, कि यही तुम्हारे लिए हमारा आदेश है। ये तो सब कह सकते हैं कि भाई ये मेरा आदेश है, तुम कर, पर इसमें समझने की बात यह है कि यही वेद और उपनिषद का आदेश है। यानी गुरु जो तुमको सिखा रहे हैं, गुरुजन जो आपको बता रहे हैं, वो कह करके कि ये हमारा आदेश है। बाद में वो कहते हैं कि यही उपनिषद और यही वेद का आदेश है। बड़ी बात यह है, यानी कि वेद ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने सब जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। वेद परमात्मा की वाणी है। तो गुरु कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, यानी वह वेद के अनुकूल है, अर्थात गुरु जो कह रहे हैं वो परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके आपको उपदेश दे रहे हैं। यह आपको समझने की बात है। तो जिस तरह से हमको यह विश्वास होना चाहिए, इसीलिए जो कहते हैं ना, वो गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरुदेव महेश्वर, दरअसल वो गड़बड़ झाला में हो गया वो काम। वो गुरु जी की आरती उतारने के लिए नहीं, वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, थाली ले ली और घुमा दिया, हो गया गुरु जी की। मेरे को याद है यूएसए में एक बार हम गए एक घर में, बहुत ही श्रद्धा, इतनी श्रद्धा मैंने देखी, पर श्रद्धा के पीछे की भाव भी बताऊंगा आपको। तो करते करते उसने ऐसी आरती उतारी, माता ने स्वामी जी की दाढ़ी फूंक दी। वो बदबू सी, मैंने कहा महाराज दाढ़ी जल गई। तो हमने बुझाई जाली दाढ़ी। अरे बाद में पता चला ये सत्य घटना है, ये शिकागो की बात है। तो उसके घर में ठहरे, बाद में क्या हो कि जितने शिवरार्थी आए थे सब डेटा उन्होंने रख लिया। बाद में पता चला कि वो हेल्थ कंसल्टेंसी देते हैं, वो सब अपने अपने ग्राहक बना लिए। इधर तो गुरु जी की दाढ़ी फूंक दी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कर करके, और दूसरी तरफ जो गुरु जी के जो चेले थे वो अपना पटा लिया। तो ये खतरनाक खेल है। तो जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसलिए कहा, ये समझने की बात यह है क्योंकि जो गुरु उपदेश कर रहे हैं वो वेद अनुकूल है, वेद परमात्मा की वाणी है, इसलिए जो गुरु कह रहा है वो परमात्मा के तुल्य है। जब वह वेद युक्त बात करता है तब गुरु जो है वो परमात्मा सम है, क्योंकि परमात्मा को हमने नहीं देखा,
उसका जो स्थूल स्वरूप है वो हमारे सामने नहीं है, वो देह में नहीं है, पर परमात्मा की वाणी को आत्मसात करते हुए अपने अंदर से उस वाणी के द्वारा हमको उपदेश दे रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया, पर वो गड़बड़ झाला हो गया, दाढ़ी फुका दी। तो ऐसा नहीं करना है। तो यही और आगे की बात और कह रहे हैं, इसी प्रकार बरतना यानी इसी तरह से करना, करने के बाद में लास्ट में कहते हैं कि अपनी चाल चलन भी सुधार लेना। दूसरी की दाढ़ी फूंकने में मत लगे रहो, अपने चरित्र का भी सुधार करो, यह इसका प्रयोजन है। समझ में आई? तो फिर कई बार लोग कहते हैं ना, हम तो निष्काम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, हमारी कोई कामना नहीं रही। सच बताऊं, ये कामना न रहने के जो डिंग मारते हैं ना, ये भी एक कामना है कि हमारी तो कोई कामना शेष नहीं। मेरे तो बहुत कामना शेष है, पता है आप लोगों को। मैं इसलिए पागलों की तरह काम में लगा रहता हूं क्योंकि मेरी कामनाएं पूरी हुई नहीं। हालांकि मैं हिसाब लगा के चल रहा हूं। श्रीदेव स्वामी जी तो कहते हैं कि योगियों की आयु बहुत होती है, पर मैं सोचता हूं 75-80 साल भी जी जाऊं तो पर्याप्त है। उस हिसाब से प्लानिंग करके चलता हूं कि मैं इतना काम तो शायद कर ही लूंगा, वही कामना है। पर उस कार्य से मान लो हमारा क्या हित होगा? मेरे को पता है कि मैं कल मरने वाला हूं, फिर भी आज मैं काम कर रहा हूं, तो काम तो हमको वो करना चाहिए ना, मरने के बाद में भी काम आ जाए। यदि ऐसा काम ना आए तो फिर देश संस्कृति समाज के लोगों के लिए तो काम की चीज हो। यदि ईंट पत्थर ही इकट्ठा करते रहे। अच्छा, दुनिया में क्या होता है कि हमने देखा, जो भौतिकी दुनिया की जो स्थिति है ना, हमने देखा दुनिया में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि किसी की वस्तु किसी के काम नहीं आती है। जिसके माँ बाप ने कमाया उसके बेटे के काम कभी नहीं आया। दो तरह से काम नहीं आया, या तो उसने उससे ज्यादा कमाया तो काम नहीं आया, या तो ऐसा अनाड़ी हुआ कि जो कमाया वो गवा दिया इसलिए काम नहीं आया। सिर्फ माँ बाप की संपत्ति से उससे ही काम चला करके चलाने वाला ऐसा कोई नहीं है। हम इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि न जाने हम किसके लिए संग्रह करते हैं। इसीलिए कहा कि अपनी चाल चलन को सुधारते हुए, और ऋषिदान आगे लिखते हैं, यह हमारा गुरु शिष्य के लिए उपदेश का जो मुख्य, यह तैत्तरीयोपनिषद का जो वचन था, इसके बाद में मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा ऋषिदानंद कहते हैं कि निष्काम तो ये आंख खुलना बंद, संकोच और विकास होना भी सर्वथा असंभव है। वहां भी कामना से होती है, इच्छा से होती है। इसीलिए क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं बिना चेष्टा और कामना के बिना वह कभी संभव नहीं है। तो कामना क्या करें फिर हम? बिना कामना के कुछ भी संभव नहीं है। हम निष्काम नहीं हो सकते हैं, कामना रहित नहीं हो सकते हैं। पर कामना क्या करें? आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्माद् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्याद् आत्मवान द्विजः। इसलिए कहा हमको वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित जो धर्म है उस धर्म के अनुकूल हमको आचरण करना है। हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो चेष्टा है, वह वेद के अनुकूल हो, इसके लिए हमको प्रयास करना है। यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आचाराद द्विच्युतः विपूर्ण वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। क्योंकि निष्काम तो हम हो नहीं सकते, एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं। कामना कर लिया, वो धर्माचरण नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता।